वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए अब आपके सामने प्री बोर्ड एग्जाम वर्ष 2025 कक्षा 10वीं के गणित विषय का एक अभ्यास प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ। टोटल हम आपके पेपर की बात करें तो 75 नंबर का आप सबका पेपर रहेगा एंड समय 3 घंटे मिलेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कवर करेंगे हमारा नोटिस क्या कहता है एंड नोट में स्पष्ट रूप से मेंशन है, दिस इज अ मिडिल एजुकेशन प्रोवाइडेड मॉक सेट टू हेल्प स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस द एग्जाम पैटर्न बिफोर हेड। मतलब अगर कोई स्टूडेंट घर बैठे एग्जाम पैटर्न को समझना चाहता है, अपने एग्जाम के पहले पैटर्न समझे, क्वेश्चन के टाइप को समझे, अपने क्वेश्चंस को समझे, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और अगर आप पैटर्न को समझ गए तो डेफिनेटली आप अपने स्कूल में बेहतर स्कोर गेन करेंगे। एंड निर्देश में कई सारी बातें लिखी गई जो कि हमेशा हमें फॉलो करना चाहिए, जैसे सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। अभ्यास और शिक्षण उद्देश्य के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है। प्रश्न 1 से लेकर के 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ देखने को मिलेगा, बाकी आपको 2 अंकीय प्रश्न देखने को मिलेगा जिसका आंसर आपको 30 शब्द में लिखना है। 3 अंकीय और 4 अंकीय प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं और सारे प्रश्न का सही उत्तर जल्दी जल्दी कवर अप करते हैं ताकि हम एग्जाम में बेहतर स्कोर गेन कर पाएं। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर जितने क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग है एंड प्रीवियस ईयर में बैक टू बैक पूछे गए क्वेश्चन है उसे कवर अप करने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है सही विकल्प चुनकर लिखो। पहला नंबर कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है और इसका एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम समवर्ता का 8 है, तो उसका एचसीएफ हमें फाइंड करना है। तो देखो ये इन सब क्वेश्चंस को मैं जब सॉल्व किया तो इसका सही आंसर निकल के आया है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के विविधकर का मान क्या होगा, ये चीज़ पूछा गया है। तो यहाँ पर इसके विविधकर का मान हो जाएगा 0, अर्थात ऑप्शन नंबर बा आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर एक बिंदु दिया है 0 और 5, दूसरा बिंदु दिया है -5 और 0, इसकी बीच की दूरी फाइंड करनी है। एंड बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। एंड इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर कई सारे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं एंड जब हमने इस फॉर्मूले में से पुट किया तो इसका आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर बी, 5√-2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सेकंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2√5, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, बल्कि 12 नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट चौथा नंबर कहता है कि आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है, मध्यक या बहुलक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको देना है ऑप्शन नंबर सा, बहुलक आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देंगे, जैसे सदैव परिमेय संख्या होगा, सदैव अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय या फिर एक। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है सिंपल सा ऑप्शन नंबर बा, सदैव अपरिमेय संख्या होगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक समीकरण दिया गया है 6x प्लस 3y इक्वल 8 और 15x माइनस 7y इक्वल 10, इसका हल क्या होगा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जो हल है वो अद्वितीय हल होगा। बाकी सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में पैटर्न को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, टोटल 6 नंबर का रहने वाला है। पहला नंबर कहता है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या डैश 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 संख्याएं हैं। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या एक वास्तविक संख्या, तो आपको यहाँ पर वास्तविक लिखना है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह खाली स्थान बहुपद कहलाता है। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो उसे हम धनात्मक बहुपद कहते हैं एंड यहाँ पर आपको धनात्मक लिखना है खाली स्थान में। तीसरा नंबर कहता है कि समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर क्या कहलाता है। तो समांतर श्रेणी के कोई लगातार पदों के अंतर को समांतर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको समांतर अंतर लिखना है, ठीक है, समांतर अंतर, ठीक है। समांतर श्रेणी के दो लगातार पदों के अंतर को सर्वांतर कहते हैं या फिर समांतर अंतर, कुछ लिख सकते हो, तो सर्वांतर भी लिख के काम चलाया जा सकता है। नेक्स्ट कहता है एक रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह कैसी रेखा कहलाएगी। तो उसे कहते हैं ज्या रेखा, क्या कहते हैं, ज्या रेखा, तो ये आपको लिखना है, या फिर प्रतिच्छेदी रेखा भी कह सकते हो। पांचवा नंबर कहता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका आंसर आपको स्वयं बताना है, ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट कहता है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है, तो 1 होती है, तो यहाँ पर आपको 1 लिखना है। देखिए इस चीज़ का आंसर आपको देना है कॉमेंट सेक्शन में, आपके लिए एक मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ। बाकी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश में क्वेश्चन को देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है।
बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर डैश 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 द नंबर आर। बाकी जो जो पूछा गया है आप यहाँ पर फिल कर देना। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है सही जोड़ी मिलाइए। पहला नंबर कहता है -7 और 5 का समांतर माध्य क्या है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा -1 लिखना है, ठीक है। तो सॉरी -1 नहीं, इसका सही आंसर आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है cos 45 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√2 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ पर कहाँ गया भाई sec स्क्वायर थीटा, ये तो गायब हो गया sec स्क्वायर थीटा, कॉसेक का सेक ही होता है। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ी दुविधा है, अभी इसे छोड़ते हैं, अंतिम में देख लेंगे। नेक्स्ट कहता है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन आपका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है भाई, मिस्टेक है, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है। यहाँ पर कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर सेक थीटा होना चाहिए। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी क्वेश्चन में गड़बड़ी है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम इंग्लिश में अवेलेबल है, आप देख लीजिए, बस थोड़ी आंसर में बाय मिस्टेक हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर भी √2 नहीं, केवल 2 बस होना चाहिए, कि सॉरी केवल 1 बस होना चाहिए। चलो इंग्लिश में देख लो। चलिए अब फटाफट का वर्क करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें कह रहा है सत्य सत्य लिखो। पहला नंबर कहता है द्विघात समीकरण का विविधता ऋणात्मक हो तो मूल वास्तविक होगा। ठीक है, तो ये पूछा गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट कहता है सभी वर्ग समरूप होते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है मूल बिंदु का निर्देशांक 0 होता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है क्षैतिज तल से नीचे की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ उन्नयन कोण बनाती है, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक पासे को 2 बार फेंकने और 2 पासे को एक साथ फेंकने एक ही प्रयोग माना जाएगा, तो बिल्कुल गलत है भाई। एक पासे को 2 बार फेंको और 2 पासे को एक बार फेंको, अलग अलग है। नेक्स्ट कहता है किसी बिंदु की कोटि शून्य तथा एक्स अक्ष पर स्थित होता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आपका केवल दूसरा और तीसरा सही है, बाकी सब कुछ गलत है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, आप इसे भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर कह रहा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कहता है दो चर x एवं y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए, ये चीज बोला गया है। तो इसका सही मानक रूप क्या हो जाएगा, ax धन by धन c बराबर 0 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है प्रकृत संख्या प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योगफल कितना होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है n+1/2। मैं लिख देता हूँ n+1/2, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है वह रेखा क्या कहलाती है जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर जाती है, तो इसे कहती है दृष्टि रेखा। तो यहाँ पर आपको दृष्टि रेखा लिखना है। नेक्स्ट क्या कहता है कि गोले के आयतन का सूत्र लिखिए, तो गोले के आयतन का सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4/3, सॉरी यार 1 सेकंड, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी समांतर सॉरी एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा होती है, प्रश्न पूछा गया है, तो 2 होती है। एंड नेक्स्ट क्या कहता है कि मध्यिका का सूत्र बताना है, तो आइए इसका सूत्र लिख देते हैं फटाफट। इसका सूत्र आपका हो जाएगा n+n/2 माइनस आपको CF कर देना है, CF/F, और ये हो जाएगा आपको ब्रैकेट में, और बाहर आपको H लिख देना है। ठीक है, बाकी इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ, ये सब इंग्लिश में अवेलेबल देख सकते हैं। चलिए फटाफट अब इसका आंसर को कवर कर लेते हैं। बाकी आगे क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट कर दूंगा, टेंशन मतलब जल्दी इसका सोल्यूशन लेकर के आऊंगा, तब कवर करेंगे। देखो यहाँ पर उत्तर माला मतलब आंसर शीट लिखा गया है, सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लो। इतना ही नहीं, आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जाकर के इसके PDF को जल्दी से डाउनलोड कीजिए। ओके, मैं वीडियो को करता हूँ एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम व्हाट्सएप पर जरूर जुड़ना, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में